हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज़। सो पल्मोनरी वर्ड इज़ रिलेटेड टू लंग, दैट मीन्स हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ के बारे में। अब इन वर्ड्स को देख के डरना नहीं है कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता होगा या पल्मोनरी कैपेसिटीज़ क्या होगा। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको बीच में पल्मोनरी वॉल्यूम को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, उसकी वैल्यूज़ कैसे याद करनी है वो भी बता दूंगी। तो इस टॉपिक में घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम इसको सिंपलेस्ट वे में कवर करेंगे। सो वीडियो आप एंड तक पूरी देखिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पल्मोनरी वॉल्यूम और लंग वॉल्यूम। ध्यान से सुनना बेटा। देखो, हम नॉर्मली इस वक्त बैठे हैं, नॉर्मल टाइम पे जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे लंग का वॉल्यूम कितना है, कुछ नाम इन्होंने उसको दे दिया, ठीक है। फिर हम फोर्सफुली इनहेलेशन कर रहे हैं, ज़ोर से सांस अंदर खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो लंग का वॉल्यूम चेंज करेगा ना। तो उस टाइम पे लंग का वॉल्यूम क्या है उसको इन्होंने अलग नाम दे दिया। अब हम ज़ोर से सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे लंग का वॉल्यूम क्या है उसको इन्होंने अलग से नाम दे दिया। अब कुछ एक अमाउंट एयर का ऐसा होगा जो हमेशा लंग में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा उसको इन्होंने अलग से कोई नाम दे दिया, ठीक है। वो अलग अलग नाम इन्होंने जो दिए हैं उन्हीं को ही हम बोलेंगे लंग वॉल्यूम्स। कि जब नॉर्मल है क्या है, जब फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं फिर क्या है, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे, यही सब आएगा लंग वॉल्यूम में। और जो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ हैं वो बनेगी जब दो वॉल्यूम्स को हम जॉइन कर देंगे, वो कोई भी होंगे, ठीक है ना। सपोज़ हम नॉर्मली जब एयर ब्रीद इन आउट कर रहे हैं वो प्लस हमने फोर्सफुली इनहेल करी, दोनों को मिला के जो बनेगी वो फिर एक कैपेसिटी बोल देंगे हम उसको, है ना। सपोज़ हम नॉर्मली एयर ब्रीद कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, प्लस फोर्सफुली हमने जो एक्सहेल कर दी एयर उसको मिला दिया, तो वो फिर एक अलग कैपेसिटी आ जाएगी। समझ आ गया वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस। वॉल्यूम डिफरेंट टाइम पे एयर का लंग में क्या वॉल्यूम है, दैट इज़ लंग वॉल्यूम। और जो दो लंग वॉल्यूम को मिला के बनेगी दैट विल बी द कैपेसिटी। सो दैट इज़ एन simple idea of pulmonary volumes and pulmonary capacities। अब इन दोनों को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द पल्मोनरी वॉल्यूम। सो पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में हमने क्या कहा था कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ इनहेल्ड और एक्सहेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन ने जो भी अमाउंट एयर का इनहेल किया, चाहे वो फोर्सफुली किया चाहे नॉर्मली किया, इनहेल किया चाहे एक्सहेल किया, वो सब किस में पढ़ेंगे हम बेटा, पल्मोनरी एयर वॉल्यूम में, लंग वॉल्यूम में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली ग्राफिकली हर तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले आप डेफिनेशंस को अच्छे से देख लीजिए। सो टाइडल वॉल्यूम क्या है, पहला वॉल्यूम आया टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ। आप इस वक्त बैठे हो नॉर्मली, इस वक्त जो आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। एयर का वो अमाउंट जो आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसका अगर हम वैल्यू की बात करें सो इट इज 500 ml, ठीक है ना। टी से याद रखना, टी इज टाइडल, टी इज टोटल। टाइडल वॉल्यूम इज
total amount of air that is inspired or expired in a normal breath. normal word याद रखना बेटा. अब ये जो 500 ml है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 पोर्शंस में. ठीक है, एक को हम कहेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम जो कि है 150 ml. ये कहाँ पे रहेगी? कंडक्टिंग पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा जो उसी में रह जाएगी, और जो एल्वियोलाई तक पहुँचेगी उसको हम कहेंगे एल्वियोलर वॉल्यूम, और वो होगा 350 ml. सो दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम. ये देखो 150 जो ऊपर ही एयर स्पेसेस में रह गई, एंड एल्वियोलाई में जो है दैट इज़ 350. ठीक, सो दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम. अब अगर हम नॉर्मल ब्रेथ की बात करें कि 1 मिनट में नॉर्मली हम कितनी बार सांस लेते हैं, सो हम लेते हैं 12 to 16 टाइम्स. राइट, सो नॉर्मल ब्रेथ रेट है 12 से 16 बार 1 मिनट में. अब क्या हम अमाउंट ऑफ एयर जो हमने इनहेल और एक्सहेल करी 1 मिनट में, क्या हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो यस, कर सकते हैं. देखो कैसे. हमने कहा कि टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml. और टाइडल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर जो आपने इनहेल की और एक्सहेल की नॉर्मली. ठीक है, एक बार में जो इनहेल की एक्सहेल की. अब हम 1 मिनट में ले कितनी बार रहे हैं ब्रेथ? 12 से 16 बार. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइडल वॉल्यूम. ठीक है ना, एक बार में आप 500 ले रहे हो, 12 बार अगर आप करोगे ब्रीद 1 मिनट में तो कितना हो जाएगा? ठीक है, और अगर 16 बार करते हो आप तब कितना हो जाएगा? तो दोनों को निकाल के देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट क्या आएगा. सो अगर 12 टाइम्स ब्रीदिंग रेट है तो 6000 ml, और अगर 16 टाइम है तो 8000 ml. सो अगर हम अमाउंट ऑफ एयर देखें इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन 1 मिनट, दैट इज 6000 to 8000 ml. क्लियर? नेक्स्ट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब देखो बेटा, हम जब भी न्यू वॉल्यूम पढ़ेंगे उसको पहले वाले से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे. टाइडल वॉल्यूम क्या था? नॉर्मली आपने जो एयर इनहेल और एक्सहेल करी. ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या आएगा कि टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा जो आपने एयर फोर्सफुली इनहेल करी. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो फोर्सफुली हमने इनहेल किया. ठीक है, लंबी सांस लेके जो आपने ज़बरदस्ती अंदर ली, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. So it is extra amount of air which can be inspired by forced inhalation beyond normal tidal volume. और इसकी वैल्यू आएगी 2500 to 3000 ml. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने क्या किया? फोर्सफुली इनहेल किया एयर को. अब एक्सपायरेटरी उसका ऑपोजिट होगा. एक्सपायरेटरी में हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे. ठीक है, सो इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड बाय फोर्स्ड एक्सहेलेशन बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम. कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली इंस्पायरेशन की जगह एक्सपायरेशन कर देनी. ठीक है, सो दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 1000 to 1100 ml. नाउ द लास्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम. अब रेजिड्यू क्या होता है? कुछ भी बचा हुआ जो है दैट इज रेजिड्यू. ठीक है ना, रेजिड्यू इज समथिंग जो भी बचा खुचा, उसी को ही रेजिड्यू बोलते हैं. तो अब देखो बेटा क्या है, नॉर्मली हमने
एयर इनहेल कर ली, फोर्सफुली इनहेल कर ली, एक्सहेल कर ली, जो भी करें, बट कुछ अमाउंट एयर का ऐसा होगा कि जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा। चाहे हम फोर्सफुली इनहेल कर लें, चाहे एक्सहेल भी कर लें, उसके बाद भी कुछ एक अमाउंट जो है हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा। तो वो जो अमाउंट हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा उसे हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर ऐसा नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो हमेशा प्रेजेंट चाहिए ना लंग्स में। सो उसी को ही कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब कुछ भी कर लो, उसके बाद भी जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू है 1200 ml। अब इन पल्मोनरी वॉल्यूम्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक है दैट इज टीयर, TIER, टीयर। T is for tidal volume, I is inspiratory reserve volume, E is expiratory reserve volume and R is residual volume। ठीक है, दोबारा सुनो। T है tidal volume के लिए, I is inspiratory reserve volume, E is expiratory reserve volume and R is residual volume। अब देखो बेटा, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू को आप कैसे याद रखोगे? टाइडल मीन्स वो टाइट है, टाइट मीन्स सबसे कम उसकी वैल्यू होगी। सो दैट इज 500 ml। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइडल इज फॉर टाइट, जस्ट हाइपोथेटिकल है याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो टाइडल वॉल्यूम को आप कैसे याद रखोगे कि उसकी वैल्यू सबसे टाइट होगी। टाइट मीन्स उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। सो दैट इज 500 ml। अब बारी आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। देखो, ह्यूमन बींग्स सेल्फिश होते हैं, फोकट में हवा भी मिलेगी तो उसको भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो फोर्सफुली हम इनहेल करते हैं। तो ये याद रखना कि वो सबसे ज़्यादा होगी जो फोर्सफुली इनहेल करेंगे, दैट इज़ 2500 to 3000 ml। सो खाली मुफ्त में हवा मिलेगी तो वो सबसे ज़्यादा ले लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सपायरेटरी की बारी में क्या है? देने की बारी आएगी। तो ये याद रखना कि जो एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली वो सबसे कम होगी इन तीनों में से, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल में से। ठीक है, इंस्पायरेटरी सबसे ज़्यादा ले ली, एक्सपायरेटरी सबसे कम है। अब जो रेजिडुअल है, अब क्या है, जितनी इंस्पायरेटरी ली ना उसमें से कुछ बचा के भी तो रखोगे अंदर, ठीक है ना। आपने इंस्पायरेटरी जितनी ली, जब देने की बारी आई आपने कम दी, बचा के फिर भी ज़्यादा रखी है एक्सपायरेटरी से। सो दैट इज़ अराउंड 1100 to 1200। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पर याद रखना टाइडल तो सबसे कम ही है ना। फिर ली सबसे ज़्यादा अंदर, इनहेल सबसे ज़्यादा करी, एक्सपायरेटरी में सबसे कम बाहर दी और बचा के फिर भी ज़्यादा रखी। तो इनको ऐसे याद रख देना वैल्यूज़ को। क्लियर? आई होप कि आपको याद रह जाएंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेजिडुअल वॉल्यूम्स। अब हम इनको एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले आपने ये सेंटर में 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, फिर एक लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेनी है। जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी, इसके साथ ही आपको एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। ठीक है, सो ये 5 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, 2 लाइंस एक साथ, फिर 2 लाइन एक साथ और फिर एक सिंगल। अब जो सेंटर वाली लाइंस ड्रॉ करी हमने 2, उनमें आपको एक इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सो दैट इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर की हमने एयर, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू है 500 ml। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या किया था? फोर्सफुली इनहेल की थी एयर। तो जो एयर हमने फोर्सफुली इनहेल की, अब हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड है वो, उसके बाद है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
और उसकी वैल्यू है 2500 टू 3000 ml। यही पढ़ा हमने कि जो मुफ्त की हवा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इनको बार बार बोलते रहना बेटा, सो दैट कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। टाइडल वॉल्यूम, टाइट सबसे कम। फिर क्या उसके बाद किया हमने, इंस्पायरेटरी रिजर्व के बाद फोर्सफुली एक्सेलेशन, बाहर भी निकाली। तो जो बाहर देने की बारी आई वो फिर हमने फिर से कम दे दी, जितनी अंदर ली थी उससे बिल्कुल कम। कितनी की? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100 ml। और चौथा हमने कौन सा वॉल्यूम पढ़ा था कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसा है जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आ गया? और वो है 1200 ml। अब देखो, ये जो बेटा ग्राफ्स बनाए हैं ना, ये लंग के वॉल्यूम को भी बता रहे हैं। देखो, जब टाइडल वॉल्यूम है तो इतना है ग्राफ, इंस्पायरेटरी रिजर्व में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। जब एक्स्ट्रा फोर्सफुली हमने एयर इनहेल की, दैट मीन्स कि लंग का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और फिर जब एक्सपायरेटरी रिजर्व में फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो और कम हो जाएगा। और फिर है रेजिडुअल वॉल्यूम। इनको हम लंग की फॉर्म में भी ड्रॉ करके एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, लंग सबसे छोटा कब होगा? जब उसके पास सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर उसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? टाइडल वॉल्यूम। फिर सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, कभी भी नहीं निकलेगा बाहर। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम के बाहर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे बाहर जाएगा। और फिर है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जो लंग का वॉल्यूम है ना, वो टाइडल वॉल्यूम की रेंज में रहता है, क्योंकि एक्सपायरेटरी भी हमेशा बाहर नहीं निकलता। हैवी एक्सरसाइज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तभी होगा, क्योंकि आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करके देखना, उसके बाद लंबी सांस लेनी ही पड़ती है। लंबी सांस छोड़ोगे तो लंबी सांस लेनी भी पड़ेगी। ठीक है ना? और इंस्पायरेटरी रिजर्व आएगा जब मैक्सिमम लंग एक्सपैंड करेंगे। फोर्सफुली आप इनहेल करोगे तो लंग्स भी बड़े हो जाएंगे, वॉल्यूम उनका ज़्यादा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द पल्मोनरी कैपेसिटीज और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो हमने पहले भी बात की थी कि जो पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं वो बनेगी जब हम दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो जाके बनेगी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ कैसे कहाँ कहाँ कंबाइन करती है। पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। तो इसमें कौन कौन से वॉल्यूम्स ऐड होंगे, ध्यान से देखो। टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल, जो हमने एयर इनहेल करी एक्सेल करी। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम है 500, IRV है 2500 टू 3000 ml। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3000 टू 3500 ml। सेकंड हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम सेम रहेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व की जगह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अराउंड 1500 ml। ठीक है ना? टाइडल वॉल्यूम दोनों में कॉमन है। क्या चेंज हुई? ऊपर वाली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के लिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम में
ऐड करेंगे। थर्ड हम जो पढ़ेंगे दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि जो हमेशा रेजिडू की फॉर्म में लंग में प्रेजेंट रहेगी। तो उसमें एक तो आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने बात की थी कि रेजिडुअल वॉल्यूम एयर का वो अमाउंट है जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, राइट। तो रेजिडुअल कैपेसिटी जो है किस किस को मिला के बनेगी? फर्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड सेकंड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी बेटा हमेशा लंग्स में ही रहेगा, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम इसके ऊपर आएगा ना। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो हम पर्सन है वो टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से उसका लंग रहेगा। तो हमने एक्सपायरेटरी पढ़ा टाइडल के अंदर। तो एक्सपायरेटरी तभी बाहर निकलेगा जब आप हैवी एक्सरसाइज या फोर्सफुल जो भी एक्सपायरेशन के टाइम पे, पर जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो आपको इनहेल भी करना पड़ेगा। लेकर देखो अभी, ठीक है, एक्सहेल करके देखो, और ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद आप सिर्फ टाइडल वॉल्यूम लोगे, आपको फोर्सफुली इनहेलेशन करनी ही पड़ेगी। सो दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो बनेगी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV को मिला के, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बनेगी टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद ग्राफ गया ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आया ग्राफ नीचे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसमें आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड नहीं करोगे। सो वाइटल कैपेसिटी किन किन चीज़ों को मिला के बनेगी? टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रेथ थी और फोर्सफुली इनहेल करी, फोर्सफुली एक्सहेल करी, ये तीनों बनाएंगी वाइटल कैपेसिटी, और ये 4500 ml के अराउंड आएगी। नेक्स्ट फिफ्थ जो कैपेसिटी है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो नाम से पता चल रहा है, अगर ये टोटल है तो हमने जितने भी 4 लंग वॉल्यूम पढ़े हम चारों को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी में हमने 3 तो ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, तो अगर हम चौथा भी ऐड कर देंगे दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक हो गया, और इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 5700 to 6000 ml के आसपास। क्लियर? इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज स्पायरोमीटर। पर जहाँ जहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा ना, वो वाली जो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो है ना जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट है, उसको कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो क्या क्या मेजर नहीं होगा? देखो, जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसको भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है उसको भी मेजर नहीं कर पाएंगे। 2 कैपेसिटी और एक रेजिडुअल वॉल्यूम, उनको हम इससे मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, ठीक है। अब इस ग्राफ में भी हम देख लेते हैं कि कैपेसिटीज कैसे कैसे बन रही हैं। अब देखो, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के क्या बन रही थी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। सो ये हो गई एक कैपेसिटी। दूसरी किसको मिला के बन रही थी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सो दैट इज सेकेंड कैपेसिटी। ये वाला एरिया आएगा इसमें, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो बेटा ग्राफ है ये लंग के वॉल्यूम के हिसाब से बनाया है कि टाइडल वॉल्यूम पे इतना नॉर्मल रहेगा, इंस्पायरेटरी पे बढ़ जाएगा वॉल्यूम, है ना, और वही एक्सपायरेटरी निकलेगी तो फिर कम हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कैपेसिटी, जो बनेगी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि रेजिडुअल वॉल्यूम एयर का वो वॉल्यूम है जो हमेशा लंग में प्रेजेंट रहेगा, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व है वो भी लंग में प्रेजेंट ही रहेगा हमेशा, एक्सेप्ट कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब तक ना हो। ठीक है, तो ये आएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट फोर्थ जो हम पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ेंगे दैट इज वाइटल कैपेसिटी। अब आप तीनों को ऐड ऑन कर दो, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तीनों को हमने ऐड ऑन करके जो कैपेसिटी बनी दैट इज वाइटल कैपेसिटी। कौन कौन सी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट जो फिफ्थ कैपेसिटी हम पढ़ेंगे दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल है तो सब कुछ ऐड ऑन कर दो। देखो पल्मोनरी वॉल्यूम्स थे 4, उन चारों को ऐड ऑन करके जो बनेगी दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व, रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको मेरा ऐड ऑन करके जो बनेगी दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। इसी चीज़ को अब हम ह्यूमन लंग के डायग्राम से भी क्लियर करते हैं कैपेसिटीज़ को कि कैसे बनेगी। बेटा मैं रिपीटेड आपको रिविजन्स इसीलिए दे रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इस कॉन्सेप्ट में। सो ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो ग्रे कलर से मैंने ड्रॉ किया है दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, मींस नॉर्मली जो लंग्स है वो इतना उनका वॉल्यूम रहेगा। अब अगर हम टाइडल वॉल्यूम में एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लें दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को ऐड ऑन कर दो, बन जाएगी कैपेसिटी, उसका नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब अगर हम टाइडल वॉल्यूम में अंदर की तरफ चलो, जो ये येलो वाले लाइंस हैं वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको ऐड ऑन करेंगे तो बन जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब रेजिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी, ठीक है, ये जो पिंक कलर में मैंने ड्रॉ किया है जितना पोर्शन लंग का दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, वो प्लस ईआरवी अगर हम इनको ऐड कर देते हैं दैट विल फॉर्म द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मैंने आपको बताया कि जो ईआरवी है वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो भी लंग्स में ही रहेगा रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ, सिर्फ वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तीनों को ऐड ऑन कर देते हैं, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं ऐड ऑन करना, अभी बाहर वाले तीनों ऐड ऑन कर लो, वो फॉर्म करेगी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और लास्ट जो है सभी को ऐड ऑन कर दो इंक्लूडिंग रेजिडुअल वॉल्यूम, चारों वॉल्यूम्स जब कंबाइन हो जाएंगे दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल वर्ड आ गया, अगर टोटल नहीं भी लिखा हो तो अगर लंग कैपेसिटी लिखा है तो लंग की टोटल कितनी है, ठीक है, दैट इज लंग कैपेसिटी। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। तो बेटा प्लीज़ एक बारी कमेंट में मेंशन कर देना आपको समझ आया फिर भी, नहीं आया फिर भी, एटलीस्ट मुझे पता तो चले। ठीक, सो ये कल वाले लेक्चर से रिलेटेड PYQ था जो हमने कल ही किया था। ये नीट 2019 में आया था। द क्वेश्चन इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जन एंड पॉल्यूटेंट many people in urban areas are suffering from respiratory disorders that causes wheezing due to, इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो नैरो हो जाते हैं,
उसकी वजह से एयर पैसेज जो है ब्लॉक्ड रहते हैं और प्रॉपरली एयर मूव नहीं कर पाती, उसकी वजह से वो विसल टाइप्स साउंड जो है ब्रीदिंग के टाइम पे आती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ द PYQ रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर. जो हमने आज पढ़ा बेटा उससे रिलेटेड है ये. लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़. आपको 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ दी हैं एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. जम्बल्ड मीन्स जो उसके सामने दिया है वो उसका नहीं है, नीचे ऊपर है ना. तो आपको एग्जैक्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दे रखे हैं उनसे मैच करना है. ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है. सो एग्जैक्टली किसका कितना ml है वॉल्यूम वो आपको बताना है. सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बेटा. अगर अभी भी डाउट लगता है तो एक बार लेक्चर रिपीट करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके देन, टेक केयर, बाय बाय.